दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुद्धा ज्ञान में आपका स्वागत है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार मन की गंदगी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयास और धैर्य की आवश्यकता होती है। जैसे किसी बर्तन को बार बार धोकर ही वह स्वच्छ होता है, वैसे ही हमारे मन की गंदगी को दूर करने के लिए नियमित साधना और अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसी तरह हमें अपने मानसिक विकारों को दूर करने के लिए नियमित रूप से ध्यान, साधना और नैतिकता के अभ्यास को अपनाना चाहिए। मन की गंदगी जैसे क्रोध, मोह और अहंकार को साफ करने के लिए केवल एक बार की कोशिश से काम नहीं चलता। जैसे एक गंदा बर्तन जल्दी से साफ नहीं होता, वैसे ही हमारे भीतर के बुरे भाव और विचार भी त्वरित रूप से समाप्त नहीं होते। बुद्ध ने बताया कि नियमित साधना और धैर्य ही इस प्रक्रिया में मददगार होते हैं। जब हम रोजाना अपने विचारों और कर्मों की निगरानी करते हैं, अपनी गलतियों को समझते हैं और सुधारने की कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे मन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। धैर्य का महत्व इस प्रक्रिया में अत्यधिक है। बिना धैर्य के हम जल्दी हार मान सकते हैं और हमारे प्रयास अधूरे रह सकते हैं। बुद्ध के अनुसार यह धैर्य ही है जो हमें कठिनाइयों और असफलताओं के बावजूद लगातार प्रयास करने की प्रेरणा देता है। जैसे जल के निरंतर प्रवाह से गंदगी साफ होती है, वैसे ही निरंतर साधना और धैर्य से हमारे मन के अवगुण भी धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और मन की शांति और पवित्रता की प्राप्ति होती है। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। महात्मा बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे, जहां प्रतिदिन शाम को वे सत्संग करते थे। उनकी उपस्थिति से गांव में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा और शांति का अनुभव होता था। भक्तों की भीड़ हर दिन बढ़ती जाती, क्योंकि बुद्ध की वाणी में ऐसा जादू था कि उनके शब्द सीधे दिल में उतर जाते थे। एक युवा भी था जो रोजाना बुद्ध के प्रवचन सुनने आया करता था। उसकी जिंदगी में संतुलन लाने की कोशिशें चल रही थीं, लेकिन घर जाकर वह उन शिक्षाओं को लागू करने में सफल नहीं हो पा रहा था। इससे उसके मन में सत्संग की उपयोगिता पर सवाल उठने लगे थे। एक दिन जब प्रवचन समाप्त हो गए, युवक ने बुद्ध से अपनी समस्या का उल्लेख किया। उसने कहा, महाराज, मैं आपकी बातें सुनकर घर लौटता हूँ, लेकिन वहां जाकर मैं वैसा सदाचरण नहीं कर पाता जैसा यहाँ आप सिखाते हैं। इससे मुझे सत्संग की प्रभावशीलता पर संदेह हो रहा है। कृपया बताइए मैं क्या करूं? बुद्ध ने युवक को एक बांस की टोकरी दी और उसमें पानी भरकर लाने के लिए कहा। युवक ने टोकरी में जल भरने का प्रयास किया, लेकिन पानी टोकरी के छेदों से बह जाता था और वह असफल हो जाता था। बुद्ध ने उसे हर दिन यही कार्य करने के लिए कहा, ताकि वह धैर्यपूर्वक इस प्रयोग को जारी रखे। कुछ दिनों बाद बुद्ध ने युवक से पूछा, इतने समय तक निरंतर पानी भरने से क्या तुमने टोकरी में कोई बदलाव देखा? युवक ने उत्तर दिया, जी महाराज, पहले टोकरी के साथ मिट्टी चिपकी रहती थी और छेद बड़े थे, लेकिन अब मिट्टी साफ हो गई है और छेद काफी छोटे हो गए हैं। बुद्ध ने उसे समझाया, ठीक इसी प्रकार जैसे तुम निरंतर पानी डालने से टोकरी के छेद छोटे होते गए, वैसे ही निरंतर सत्संग करने से तुम्हारे मन के अवगुण भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। सत्संग का प्रभाव भी धीरे धीरे मन की गंदगी को साफ करता है और उसमें अच्छे विचारों का जल भरता है।
युवक ने बुद्ध की बातों को समझा और अपने व्यवहार में बदलाव लाने की ठानी। उसने समझा कि निरंतर प्रयास और धैर्य के बिना किसी भी सुधार की उम्मीद नहीं की जा सकती। सत्संग जैसे पानी की निरंतरता से टोकरी साफ होती है, वैसे ही नियमित और सच्ची साधना से मन भी पवित्र होता है और सद्गुणों से भर जाता है। युवक ने अपने जीवन में निरंतरता और धैर्य को अपनाया और धीरे धीरे उसकी सोच और आचरण में सकारात्मक परिवर्तन आया। यह कथा हमें सिखाती है कि मन की गंदगी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयास और धैर्य की आवश्यकता होती है। सत्संग और साधना में निरंतरता बनाए रखकर ही हम अपने भीतर के अवगुणों को दूर कर सकते हैं और एक सच्चे और संतुलित जीवन की ओर अग्रसर हो सकते हैं।